ओके सो हम लोगों ने लास्ट टाइम वुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे विच इंक्लूडेड प्लाईवुड fiber boards fiber boards like particle board which is low density fiber board, MDF medium density fiber board, hardboard or hard high density fiber board, and lastly veneers. So this time we're going to start with metals. Metal as a material which is used for furniture construction. So out of all the materials that are used for manufacturing furniture, um, metal is the second most used or most popular material. And the first is obviously wood. So it's not just pure metals जो हम लोग use करते हैं for furniture. We also use metals and their alloys. And see, metals and their alloys are in general are stronger and lighter than wood, and they have a higher tolerance to weather changes, climatic changes, temperature differences, moisture, and the best part is कि metals को you can mold in any form or shape that you want because metals को melt करके cast किया जाता है. So you can form any shape you want with the metal, and you can create very modern designs, and metals are rigid and उनके एक characteristic luster होती है, मतलब luster means shine. Metals have this characteristic shine that makes them useful and decorative. And metals are also malleable. Malleable meaning it it is capable of being beaten into shape or rolled into sheets. मतलब you can take a piece of metal and उसको hammer करके ठोक के fold करके किसी भी तरह you can make it into a whatever shape that you want it to be. And metals are also ductile. Ductile means आप उसको wire के shape में पतले पतले wires में ढाल सकते हो जो कि आप वुड में नहीं कर सकते. आप वुड को कार्व कर सकते हो बट यू कैन नॉट beat it into a shape. मतलब wood is not malleable and wood is definitely not ductile. आप wood के wires नहीं बना सकते हो. And metals can also be cast into molds to produce solid pieces and shapes. मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप शीट को फोल्ड करके कोई शेप क्रिएट करो. आप उसको मेल्ट करके किसी मोल्ड में कास्ट कर सकते हो टू फॉर्म सॉलिड ठोस शेप्स. और कुछ और मेथड्स जो हम यूज करते हैं मेटल्स के साथ वर्क करने के लिए, जैसे कि फॉर्जिंग. फॉर्जिंग मतलब हैमर से किसी शेप में ढालना. वेल्डिंग which means दो metal pieces को join करना with using heat. And then drawing is making it into long thin wire like pieces.
क्या हुआ था बेटा स्कूटी? मीटिंग क्यों लीव कर दी थी आप लोगों ने? मैम वो मेरा वाईफाई कनेक्ट था तो लाइट चली गई तो मेरे को पता भी नहीं था, वो अपने आप लीव होती है। ओके। सो ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सी, किसी भी मेटल को कास्ट करने के लिए, शेप देने के लिए, हम लोग या तो उसको फॉर्ज कर सकते हैं। फॉर्जिंग मीन्स उसको हैमर से ठोकना टू गेट इनटू अ शेप। देन वेल्डिंग मीन्स कोई दो मेटल पीसेस को जॉइन करना विद by using heat. Then third method is drawing, which means उस किसी मेटल को पतले लॉन्ग वायर पीसेस में कन्वर्ट करना। नाउ मोस्टली हम लोग जो मेटल्स देखते हैं फर्नीचर में, दे आर एक्चुअली अलॉयज। अलॉयज का मतलब क्या होता है? Alloys is a mixture. An alloy is a mixture of two or more metals in different compositions. Like nickel alloy होता है, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो अलॉयज यूज होते हैं, मेटल अलॉयज फर्नीचर के लिए, उसमें से टॉप थ्री आर एल्यूमिनियम अलॉयज, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। एंड सो अलॉय की एक स्पेशलिटी होती है कि आपने दो मेटल्स, दो या उससे ज्यादा मेटल्स को कंबाइन तो किया, बट वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, वो सिर्फ फिजिकली कंबाइन होते हैं। एंड दैट इज व्हाट एन अलॉय इज। सो अलॉय से जो इंडिविजुअल मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल निकल जो होता है, निकल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग आयरन एंड निकल को या कॉपर एंड निकल को मिक्स करके अलॉय, निकल अलॉय बनाते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ कॉपर से एंड निकल से ज्यादा होती है, क्योंकि वो दोनों की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सा मेटल कितने परसेंट उस कॉम्पोजिशन में है। एंड कॉपर और निकल के अलॉय से कॉइन्स बनते हैं। एंड मैम जो रेड कलर के सिक्के, गोल्डन सिक्के होते हैं, जो रेडिश सिक्के होते हैं, वो उससे बनते हैं। एंड देन मेटल फर्नीचर इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि जैसे ट्यूबुलर स्टील होती है, मतलब स्टील के जो ट्यूब्स होते हैं,
या फिर एल्युमिनियम के जो फर्नीचर होता है उसे मोस्ट कॉमनली देखते हैं। तो उससे क्या चेयर्स टेबल्स वगैरह बनती हैं जो ट्यूबुलर स्टील होती है, मतलब स्टील जिसको ट्यूब के फॉर्म में ढाला गया है। वो हम लोग मोस्टली देखते हैं चेयर्स की बैकिंग या जो फ्रेम होता है या टेबल का जो फ्रेम होता है वो उससे बनते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ फर्नीचर आर मोस्टली फाउंड इन ऑफिस चेयर्स, टेबल्स, शेल्व्स, एंड इवन जो अलमारी आती है सेफ, जो अलमारीज होती हैं वो भी अलॉयस से बनती हैं। इट इज ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, एंड इट लुक्स नीट। ट्यूबुलर स्टील इज ऑल्सो यूज टू मेक फोल्डिंग चेयर्स। यू नो जो पहले फोल्डिंग चेयर्स आती थी वो ट्यूबुलर स्टील से ही बनती हैं। दिस, लेट मी शो यू। एंड जरूरी नहीं है वो ट्यूब सर्कुलर हो या सिलेंड्रिकल ही हो। ट्यूब्स आर बेसिकली hollow structures, जैसे कि ये। Now in this you can see कि ये भी ट्यूबुलर स्टील है, पर ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स सेक्शंस हैं। बट इसको भी ट्यूबुलर स्टील कहते हैं। मतलब एक पतली लेयर शीट को अगर हम किसी हॉलो शेप में ढाल दें तो दैट इज बेसिकली वो ट्यूबुलर स्टील इज। दिस इज ऑल्सो ट्यूबुलर स्टील, राइट? सो ट्यूबुलर स्टील का फर्नीचर जो होता है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सी नाउ इसमें सी ये ट्यूबुलर स्टील ही है जिससे ये मेन फ्रेम बना है। So this is a chair that is made out of tubular steel. Another example would be, एंड जरूरी नहीं कि वो दिखने में भी लगे कि हाँ मेटल से ही बना है। फॉर एग्जाम्पल दीज चेयर्स, दे आर ब्यूटिफुल, राइट? इसमें डिटेल्स देखिए आप, राइट? यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। दे हैव बिन पर्पसली गिवन द इफेक्ट की स्ट्रॉ से, जब किसी स्ट्रॉ को हम लोग मोड़ देते हैं तो उसका ये इफेक्ट आता है, तो उसको पर्पसली ऐसे डिजाइन किया गया है। तो दिस इज tubular steel furniture. And then barring, repainting and greasing of joints जैसे मेंटेनेंस जरूरी होती है ऐसे फर्नीचर में। मतलब जैसे फोल्डिंग चेयर्स हैं जिसमें मैकेनिज्म होता है, ऑफ मूवमेंट होता है, तो उसकी थोड़ी ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग जरूरी होती है सो दैट वो प्रेम एंड प्रॉपर कंडीशन में बना रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये चेयर है, इसमें यहाँ जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये जॉइंट है, देन यू हैव दिस जॉइंट, राइट? यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीसिंग एंड बारिंग करते रहने पड़ेगा सो दैट वो जॉइंट अच्छा बना रहे। देन
जो भी मेटल का फर्नीचर होता है इट इज क्वाइट स्टर्डी, मतलब इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर। देन मेटल फर्नीचर इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी इन मेनी रिस्पेक्ट्स, मतलब उसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग होता है मेटल फर्नीचर, इट्स वेरी ड्यूरेबल, एंड as compared to wooden furniture it needs a lot less maintenance, and it is suitable for both indoor and outdoor use। अब जैसे वुडन फर्नीचर अगर मैं आउटडोर यूज के लिए बनाना है तो हम बहुत ही सिलेक्ट फ्यू वुड पीसीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे टीक फर्नीचर को हम आउटडोर में यूज कर सकते हैं, ओक फर्नीचर को हम लोग आउटडोर में यूज कर सकते हैं, जिसपे बारिश का फर्क नहीं पड़ेगा, इन वोंट गेट डैमेज्ड। बट नॉर्मल और जैसे ओक वुड है, टीक वुड है, टीक वुड जो साइगॉन होती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव वुड्स हैं एंड यू वोंट वांट टू बाय टीक वुड का पैटियो फर्नीचर, राइट? तो आउटडोर एंड इंडोर यूज के लिए मेटल फर्नीचर इज वेरी ऑप्टिमम, and it because it can easily be molded or shaped। And let's take a look at some metal patio furniture। पैटियो फर्नीचर क्या होता है? जो हम आउटडोर सीटिंग के लिए फर्नीचर डालते हैं वो पैटियो फर्नीचर। अब फॉर एग्जाम्पल दिस, ये सेट है ऑफ लॉन फर्नीचर, या लॉन फर्नीचर पैटियो फर्नीचर एक ही चीज होती है। जैसा जितना फाइन एंड जितना लाइट वेट ये होगा, बिकॉज इट्स मेड आउट ऑफ मेश एंड अगेन ट्यूबुलर स्टील, जितना लाइट वेट ये होगा एंड जितना स्टर्डी ये है, ऑल इट नीड्स इज अ लिटिल रीपेंट एवरी फ्यू इयर्स, एंड इतना लाइट वेट वुडन फर्नीचर नहीं हो सकता। एंड देन अनदर स्पेशलिटी ऑफ मेटल फर्नीचर इज दैट उसमें इस तरह की कार्विंग, कैन यू सी, कैन यू सी द कार्विंग इसमें, इसके चेयर बैक में इतनी डिटेलिंग वुड में करना पॉसिबल तो है, ऐसा लैटिस बन सकता है, बट इट इज नॉट फीजिबल फॉर फर्नीचर, क्योंकि इसका मेंटेनेंस एंड इसका कॉस्ट विल बी डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। एंड अनदर एडवांटेज ऑफ मेटल फर्नीचर इज दैट उसको हम असेंबल करने के लिए वी जस्ट नीड बोल्ट्स, रिवेट्स एंड या फिर वेल्डिंग। तो सीम हम आप लोगों ने वुडन जॉइंट्स पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में, एंड वुडन जॉइंट्स के लिए कारीगरी चाहिए होती है, नीड स्किल एंड स्किल्ड पीपल, स्किल्ड कारपेंटर्स एंड वर्क क्राफ्ट्समैन, जो आपके प्रॉपर जॉइंट्स एंड जॉइनरी बना सके वुड में। बट मेटल फर्नीचर को असेंबल करने के लिए ऑल यू नीड इज bolts and rivets, उसको स्क्रू कर सकते हैं आराम से, और यू कैन वेल्ड देम टुगेदर, एंड इट कैन बी वेरी इट कैन बी सिक्योर्ड, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग, उसके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग एंड सेफ बहुत इजीली बनाया जा सकता है। एंड ऑल मेटल फर्नीचर, सारे हर टाइप का मेटल फर्नीचर चाहे वो किसी भी मेटल से बना हो, एज लॉन्ग एज इट इज पेंटेड। डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने पेंटिंग ऑफ मेटल में क्या पढ़ा था? उसमें प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, प्राइमिंग एंड पेंटिंग अगर की गई है किसी मेटल पे तो वो किसी भी टाइप की वेदर कंडीशन को झेल सकता है। एंड इफ यू नीड टू क्लीन इट तो आप उसे आराम से साबुन से and पानी से धो सकते हो, वेर एज वुड को क्लीन करने के लिए नीड स्पेशल solvents and polish and whatnot। इतने सारे एडवांटेजेस के बाद भी देर आर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस, जैसे कि उसकी जो सरफेस फिनिश है विच कैन बी पेंटिंग और इट कैन बी अ क्रोमियम फिनिश, वो कभी कभी टाइम, मतलब आफ्टर सम टाइम चिप ऑफ हो सकती है, एंड उसको ओकेजनली
पेंट करना पड़ता है। एंड समटाइम्स अगर आपने उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की है, ग्रीसिंग नहीं की है, वो सारी चीज़ें, तो यू माइट हैव टू रिप्लेस सम पार्ट्स टू मेक इट प्रॉपरली वर्किंग अगेन। लेट्स लुक एट सम डिफरेंट मेटल जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। आयरन सबसे कॉमन फर्नीचर का में यूज मेटल है आयरन। आयरन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम लोग आयरन को प्योर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑफ कोर्स इफ इट इज पेंटेड एंड सीजन एज एन उसको प्रॉपरली प्रेप किया गया है, उसके बाद यू कैन यूज आयरन इन इट्स प्योर फॉर्म एज यू नो। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन भी दो टाइप के होते हैं, कास्ट आयरन होता है और एक रॉट आयरन होता है। और रॉट आयरन स्पेशली फर्नीचर में यूज होता है। लेट्स लुक एट अ फ्यू wrought iron furniture pieces. सी ये wrought iron का चेयर एंड टेबल सेट है। देन this is again a chair, wrought iron chair. So wrought iron की खासियत ये होती है कि it is very soft, meaning it is very malleable and it can be forced and beaten into many shapes, which is why आप इसमें देख सकते हो कि बहुत ही curved and बहुत ही detailed intricate designs create की गई हैं, especially in this। And this makes it suitable for intricate designs, and it is seen in garden furniture, on gates and grills and railing, जिसमें बहुत detailed floral curvilinear curvilinear design होती है, organic designs होती हैं। Then other than iron, chromium chromium is also a very well known metal जो कि यूज होता है कोट करने के लिए दूसरे मेटल्स को, मतलब उसकी एक लेयर चढ़ाई जाती है बाकी मेटल्स पे, जैसे आयरन है, ब्रास है, इस पे क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, विच इज इटसेल्फ अ मेटल, जिसे हम लोग कहते हैं ना क्रोम फिनिश। क्रोम फिनिश इज बेसिकली क्रोमियम की कोटिंग, एंड दिस इज डन टू प्रोटेक्ट these metals like iron and brass from rust and corrosion, and also it gives them a very shiny reflective mirror like finish। एंड अगर हम क्रोमियम को आयन से में मिक्स करते हैं तो उससे स्टेनलेस स्टील मिल जाता है, मतलब क्रोमियम एंड आयन का जो अलॉय होता है दैट इज स्टेनलेस स्टील। जो वेटिंग एरियाज में चेयर्स टेबल्स होती हैं, सी
ये जो फिनिश होती है ये क्रोम फिनिश होती है, एंड दिस इज जो भी मेटल से बना हुआ, दीज आर ऑल कोटेड विथ क्रोमियम. बट देर हैव बिन सम स्टडीज जिसमें ये देखा गया है कि जो क्रोमियम फिनिश होती है, इट कैन एक्चुअली बी लिटिल टॉक्सिक टू योर हेल्थ. वो कितना क्या है, दैट इज नॉट येट क्लियर. See, this is another example of a chromium finish टेबल. इसमें दो मटेरियल्स यूज किए गए हैं, एक तो वुड है एंड दिस इज द क्रोम फिनिश. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स ऑलमोस्ट मिरर लाइक, इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव. देन let's talk a little about stainless steel. Stainless steel is basically उसे स्टेनलेस स्टील क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो रस्ट नहीं होता. इवन दो वो आयरन का अलॉय है, उस पे रस्ट नहीं फॉर्म होती है, एंड इट डजंट corrode like normally iron does. एंड वो ऐसा इसलिए है बिकॉज क्रोमियम की जो फिनिश है वो उसको रिएक्टिव बना देती है टू रस्ट. एंड उससे क्या होता है कि अगर कोई भी करोजन या ऐसा अटैक होता है उस मेटल पे, तो वो एक पैसिव लेयर बना देती है उसकी बाय रिएक्टिंग विद इट. जैसे कि और it's almost as if it creates a film of protection on itself. That's why it doesn't rust. इसलिए उसे stainless कहते हैं. It's because it doesn't stain, it doesn't corrode. And क्योंकि वो alloy होता है तो it is significantly stronger and has better uh, properties and more advantages than iron. And there are different types of stainless steel क्योंकि वो alloy होता है, and depending on the amount of uh, iron or chromium in it, it can be divided into four types. One is austenitic. Austenitic group meaning सबसे कॉमन स्टेनलेस स्टील जो फाइंड किया जाता है फर्नीचर में. इसमें क्रोमियम का लेवल ज्यादा होता है एंड कुछ कुछ और भी मेटल्स होते हैं, तो उसकी उसे ज्यादा वर्सेटाइल बना देते हैं. मीनिंग इट इज कैन बी, इट हैज a lot of applications and it is very strong and it is very malleable. Then ferritic स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें क्रोमियम की का कंटेंट थोड़ा कम होता है एंड उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. एंड उस इट इज स्पेशली रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब रस्ट फॉर्मेशन. देन ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील होती है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, ऑस्टेनिटिक एंड फेरिटिक का. एंड ऑब्वियसली बिकॉज इस दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये उन दोनों से ज्यादा स्ट्रांग होगा. एंड उससे उन दोनों से ज्यादा लाइट वेट भी होता है. देन लास्टली वी हैव मार्टेंसिक स्टेनलेस स्टील जो कि फेरेटिक जैसी ही होती है बट उसमें कंटेंट कार्बन कंटेंट और ज्यादा होता है, तो वो काफी ज्यादा हार्ड होती है. सो उसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है. जो सर्जिकल स्टील होती है ये वो होती है. Okay, now let's come to
another metal, actually alloy, which is Monel. 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 Monel is a alloy of copper and nickel. इसको कॉपर निकल भी बोलते हैं, जिसकी अब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जिससे कॉइन्स बनते हैं. दिस इज दैट मेटल. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज मोनेल और कोपर्निकल. कोई भी आप कितने भी कॉम्पोजिशन में निकल या कॉपर मिलाओ, उसको मोनेल बोलते हैं. एंड इसमें कोरोजन नहीं होता है. एंड इवन इवन इफ अगर सी वाटर के कांस्टेंट कांटेक्ट में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कोरोजिव होता है, उससे भी नहीं खराब होता है. जिसमें मोनेल में स्पेशलिटी होती है कि निकल इज द बेस. मतलब निकल एंड कॉपर दोनों बेस होते हैं, मतलब उन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर. निकल इज द बेस मेटल, विच मीन्स उसका कंटेंट ज्यादा होता है इस कॉम्पोजिशन में. इट्स 60% और मोर. एंड कॉपर का कंटेंट कम होता है. इट्स ऑलमोस्ट 30 to 40%. एंड it is very durable, and it is rust and corrosion resistant. एंड इसको सिंक में, ड्रेनिंग बोर्ड में, एंड इवन किचन टेबल टॉप पे यूज किया जाता है. राइट. सिंक, जो किचन सिंक होती हैं या जो मेटल सिंक होती है, जो कॉन्स्टेंटली पानी के कांटेक्ट में आने वाली हैं, वो इससे बनती हैं. एंड इससे पाइप्स भी बनते हैं. इसको इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाता है. देन वी कम टू ब्रास. ब्रास क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? यस मैम. ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं? मैम सुना तो, मतलब मैम पता तो, बट मैम याद नहीं आ रहा है. पीतल बोलते हैं. पीतल जो होता यस है मैम. वो ब्रास होता है. एंड और तांबा जो होता है वो कॉपर होता है. तो पीतल का यूज फर्नीचर, पीतल का फर्नीचर कैसा दिखता है? लेट मी शो यू एन एग्जांपल.
पीतल का मैम थोड़ा उसमें बोलो बेटा बोलो। मैम जो पीतल होती है उसमें थोड़ा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं पीतल। वो पुराने पीतल में होते हैं। अगर जो बहुत ही एज्ड और बहुत ही पुराना पीतल होता है और उसके मेंटेनेंस अगर नहीं किया जाए तो पड़ जाते हैं स्पॉट्स। बट अगर न्यू मेटल है, न्यू पॉलिश पीतल है या तो वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। यस मैम। So brass is used for making stools, tabletops, legs, and even details and hardware of some furniture items. And उससे हम लोग वुड के फर्नीचर में इनले भी कर सकते हैं, डेकोरेटिव इनले भी कर सकते हैं, जो कि ऐसा लेट मी शो, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ये जो इमेज है, इसमें इनले किए, इनले का मतलब क्या होता है, किसी चीज इनले मतलब किसी चीज के अंदर उस एम्बेड कर देना। सो इसमें ये मेटल के वायर एंड मेटल पीसेस वुड में एम्बेडेड हैं, इनलेड हैं। सो दिस इज मेटल इनले इन वुड, ब्रास इनले। सो हम लोग पैनलिंग में, डोर्स में, इवन फर्नीचर में ये इनले डिटेल्स ब्रास से देते हैं। इवन फ्लोरिंग में दिया जाता है इसका डिटेल। सी आई शो यू। लाइक ये एक कैबिनेट है जिसके डोर्स एंड ड्रॉर्स में हम लोगों ने ब्रास से इनले दिया है। एंड इवन दीज नॉब्स, ड्रॉर नॉब्स आर मेड आउट ऑफ ब्रास। एंड क्योंकि ये बहुत थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है तो इसमें एचिंग की जा सकती है एंड इसको इंट्रिकेट डिजाइन से में कार्व भी किया जा सकता है। एंड इसको या तो ऐसे ही प्योर छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये था, दिस इज प्योर ब्रास, या फिर इसको इस पे इनामल से कलर भी कर सकते हैं। एंड यूपी में मुरादाबाद इज फेमस फॉर ब्रास वर्क। होम डेकोर आइटम्स भी बहुत सादा बनते हैं and जो भी आपको गोल्ड फिनिश के, जो भी आपको हार्डवेयर डोर स्टॉपर्स और जो कुंडी हैंडल सब दिखते हैं वो सब ब्रास के ही बने होते हैं। चाहे उस पे कोई भी प्लेटिंग कर दें, कोटिंग कर दें, देर ऑल मेड आउट ऑफ ब्रास। सी फॉर एग्जाम्पल, एंड ऐसा नहीं है कि सी पीतल का जो फर्नीचर होता है वो इट सेल्स फॉर अ लॉट अगर उसकी वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, दिस टेबल, ये मेटल की टेबल है विद आई थिंक मार्बल टॉप, राइट, एंड इसकी कॉस्ट इज 25,000 जस्ट दिस टेबल सेट। एंड इट्स अ नेस्ट टेबल सेट, मतलब इट्स मेड आउट ऑफ थ्री पार्ट्स, एक ये है, एक ये है एंड एक बीच वाला है। ये नेस्टेड टेबल्स होती हैं। एंड सी दिस इज मेड आउट ऑफ, या दिस इज अ मार्बल टॉप। लाइक सी दिस इज another example. See, this is another example. This is a drink table or a side table. It is
इट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम, पर इस पे ब्रास फिनिश दी गई है, मतलब ब्रास की कोटिंग की गई है, सो इट्स नॉट मेड आउट ऑफ ब्रास बट ब्रास की फिनिश दी गई है। एंड दिस कॉस्ट 7,000। Okay, so for now let's stop here. अभी तक आप लोगों ने वुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स, सारे मटेरियल्स के फाइल बना लिए हैं? कंप्लीट है आपका वर्क? नो मैम। व्हाई नॉट? ये पूरा टॉपिक तो ऑलमोस्ट कई वीक्स में बिफोर हॉलीडेज से चल रहा है, एंड यू हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट इट। तो नो, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि आपका वर्क कैरी ओवर होता जाएगा एंड फिर अननेसेसरीली बर्डन बढ़ेगा वर्क का। यस मैम। कितना हुआ है? मैम अभी तो सिर्फ थोड़ा हुआ है मैम। आई थिंक 3 डेज पहले मैंने स्टार्ट किया है करना मैम, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। बट मैंने आपकी पहली क्लासेस उसमें देखा तो उसमें से असाइनमेंट सब रेडी कर रही हूँ मैम। आपने वो पीडीएफ भी सेंड किया है क्लासरूम पे, मैम उसमें भी देख रही हूँ असाइनमेंट में। कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम नहीं, वैसे कोई डाउट नहीं है बट नहीं, उस साइड में समझ नहीं आ रहा था तो पूछ लो। मैम असाइनमेंट किसका मतलब मैम आपके सब्जेक्ट में ओके। किस किस टॉपिक पे बनाना है? ओके। ओके, तो ओके फाइन। तो अब से व्हाट आई स्टार्ट डूइंग इज कि जो भी असाइनमेंट होगा उस दिन के जो जो वर्क होगा, आई विल पोस्ट इट ऑन क्लासरूम, ओके मैम। सो यू कैन रेफर बैक टू इट जब भी हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, तो अभी अभी यू विल हैव टू सी, बिकॉज हम लोग एक पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन फर्नीचर। अभी तो हम लोग वुड का कंप्लीट कर चुके हैं, देन वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स कर चुके हैं, एंड अब मेटल स्टार्ट किया है। इस मेटल खत्म होने के बाद वी विल मूव ऑन टू ग्लास। ये हमारा एंटायर फर्स्ट यूनिट। तो इन सारे इंडिविजुअल मटेरियल्स की आपको असाइनमेंट्स तैयार करने हैं, और जैसे आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में किया था ट्रेड इंक्वायरी में, वैसे। ओके मैम। ट्रेड इंक्वायरी, हाँ, नहीं, टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज, बात यस तो मैम। वही है, दोनों में एक ही टाइप का था। सो वैसे करना है। ओके मैम। ओके, तो आप आई गेस यू कैन स्टार्ट विद मेटल आज। अभी आपके पास कितना 1 आवर है, तो यस स्टार्ट मैम। डूइंग दिस सो दैट जो भी डाउट हो यू कैन आस्क। ओके मैम। स्तुति, डू यू हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके देन, आपका कितना काम हुआ है? मैम फाइल बना रहे हैं। ओके, तो फिलहाल अभी आप मेटल का स्टार्ट करो, ठीक है, एंड जहाँ पे डाउट है वो मुझसे पूछो। ओके।